पर मैं राजेश शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, तिलकुट की खुशबू, दही चिवड़ा की बहार, मुबारक हो आपको नया साल का पहला त्यौहार। हैप्पी मकर संक्रांति 2023। साथियों, मैं सभी आप लोगों को, सभी निवेशकों को, सभी कार्यकर्ताओं को मकर संक्रांति, पोंगल, खिचड़ी के इस पावन अवसर पर आप लोगों को बधाई देता हूं तथा आप लोगों को के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देता हूं। साथियों, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसका रिट पिटीशन नंबर है 669/2021, इसकी सुनवाई 30 जनवरी 2023 को माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में होने जा रही है। साथियों, पिछली पेशी में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहते हुए इस प्रकरण की सुनवाई टाल दिया था कि इस प्रकरण से संबंधित मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन रहेगा, सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश पारित नहीं हो जाता है, तब तक हम इस प्रकरण पर कोई सुनवाई नहीं करेंगे। यह कहते हुए पिछली डेट में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने इसकी कार्यवाही स्थगित कर दी थी। लेकिन अब 9 जनवरी को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जो सहारा सेवी के प्रकरण लगे थे, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है माननीय दिल्ली हाई कोर्ट को। और ये जो सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैटर था कमलेश कुमारी वाला, इस प्रकरण को खारिज कर दिया गया है। बिना सुनवाई, प्री जुडिस, बिना किसी भी कार्यवाही के इस प्रकरण को खारिज कर दिया गया है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि मैं बिना गुण दोष के आधार पर इस प्रकरण को खारिज करता हूं। अगर इससे किसी भी पक्षकार को आहत होती है या कोई पक्षकार चाहे तो फ्रेश आवेदन पुनः माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगा सकता है, उस पर विचार किया जाएगा। और यह आदेश भी उस आदेश में दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट को कि दिल्ली हाई कोर्ट इस प्रकरण को शीघ्रता से जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसका निराकरण करे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लगता है कि इस प्रकरण का अब शायद 30 जनवरी को कुछ न कुछ इसमें हम लोगों के लिए खुशखबरी मिलने वाली है। शायद जो एनआई पर रोक लगी है वो एनआई पर रोक हट सकती है। अगर एनआई पर रोक नहीं हटेगी तो सहारा इंडिया परिवार को या कोऑपरेटिव सोसाइटी को पुनः सुप्रीम कोर्ट में ये फ्रेश आवेदन लगाना पड़ेगा एनआई पर रोक हटाने के लिए। तो ये एक तरह से ये मुकदमाबाजी बढ़ता जा रहा है और इसमें किसी भी तरह का न्याय मिलता दिखाई नहीं देता है। इससे हम लोगों को उम्मीद बनी है कि शायद दिल्ली हाई कोर्ट इस पर पटाक्षेप कर दे और जो एनआई पर रोक लगाया है उस एनआई पर रोक को हटा दे और यह भी निर्देशित कर दे कि जितने भी शिकायत सीआरसी में हुए हैं या जितने भी निवेशकों का भुगतान पेंडिंग है सहारा में, उसका एक नियमित रूप से क्रम वाइज उनका भुगतान करने का भी निर्देश दे कि माने जितना हो सके उसका भुगतान, निवेशकों का भुगतान करे और हम एनआई पर रोक हटाते हैं। इस तरह का आदेश शायद मिल जाए, क्योंकि हालांकि ऐसा तो प्रतीत बहुत कम होता है, क्योंकि सीआरसी के द्वारा सर्वप्रथम नए एनआई पर या नए इंस्टॉलमेंट या एनआई पर रोक लगाया गया था सीआरसी के द्वारा, जिसका अपील सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव यानी सोसाइटियों के द्वारा सेट में यानी ट्रिब्यूनल में किया गया था। ट्रिब्यूनल ने उस रोक को हटा दिया था, यह कहते हुए कि अगर इस तरह का रोक लगाया जाएगा तो ये आम निवेशकों के लिए तथा सहारा एम्प्लॉइजों के लिए उचित नहीं होगा। लेकिन फिर से उसी आदेश को यानी सीआरसी ने जो रोक लगाया था उसी आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट ने सहमति दे दी थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था कि नहीं, आप जब तक भुगतान नहीं करते और भुगतान का प्रमाण हमारे न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करते तब तक के लिए यह रोक आपके ऊपर लगा रहेगा। आप भुगतान करें और भुगतान की कॉपी जमा करें ताकि ऐसा लगे कि आप निवेशकों का भुगतान कर रहे हैं, जिससे आपके ऊपर जो रोक लगाया गया है उस रोक को हटाया जा सके। तो अभी तक किसी भी तरह का भुगतान तो हुआ नहीं है। सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटियों के द्वारा किसी भी निवेशक का भुगतान तो दिया नहीं गया है।
इससे हमें नहीं लगता कि एनआई पर जो रोक लगाया गया है वो रोक हटेगा, लेकिन फिर भी 30 जनवरी को जो सुनवाई होने जा रहा है ये निर्णायक सुनवाई है। चाहे रोक बरकरार रहे या तो रोक हटे, लेकिन जो भी कुछ होगा 30 जनवरी को इस पे निर्णय माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में आ सकता है। साथियों, जो भी होगा मैं आप लोगों को अपने अगले अपडेट्स में बताता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।